हेलो सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। सभी बच्चे पहले तो अपनी तैयारी पर फोकस करें। मैं केवल आपका मार्गदर्शन कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे भरोसे आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन होता है स्टूडेंट खुद के भरोसे। ध्यान रखें, खुद की जितनी मेहनत होती है उस पर डिपेंड करता है सिलेक्शन। मैं केवल और केवल आपको क्या कर रहा हूँ, केवल एक दिशा इंडिकेट कर रहा हूँ, एक दिशा दिखा रहा हूँ और कुछ नहीं। ध्यान से समझेंगे आप लोग। मैं कह दूं कि मैंने पढ़ा दिया उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सिलेक्शन पाने के लिए आप लोगों को भी बराबर से वर्क करना पड़ता है। ध्यान रखें, जैसे कोई टॉपिक हुआ है उस टॉपिक के बारे में जितना एनालिसिस आपको करना होता है उतना एनालिसिस आप करोगे, ठीक है। और एक उद्देश्य बना लीजिए, एक कहते हैं उसे कि एक लक्ष्य बना लीजिए। आप लोग फिक्स कर लो कि मुझे इस वैकेंसी में हर हाल में सिलेक्शन पाना है। और यदि इस चीज़ को आप सोच के चलें तो ऐसा कोई है ही नहीं कि सिलेक्शन नहीं हो सकता। क्योंकि हम क्या करते हैं, केवल और केवल हाँ हो सकता है, हो जाएगा, या फिर इस हिसाब से तैयारी करते हैं। तैयारी करो बिल्कुल फिक्स डिसीजन की, इसमें हर हाल में एक सीट निकालनी है हमको, तब जा कर के आपका सिलेक्शन होगा। तो चलें हम आगे। हम बात कर रहे थे सेट थ्योरी की, बात कर रहे थे सेट के बारे में, मैंने आपको कुछ बताया था। अब हम बात करते हैं एक डेफिनेशन जो है हमारे सबसेट की, जिसे हम उपसमुच्चय के नाम से जानेंगे। सिंपल सी बात है, उपसमुच्चय क्या होता है इसे समझने के लिए हम कुछ बातें आपके सामने रखते हैं। जैसे कोई ए सेट है आपका 1 2 3, क्लियर है बिल्कुल। दूसरा सेट बी दे दिया आपको, वो दे दिया 1 2 3 4 और 5। आप खुद देखिए, ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है, बी में विद्यमान है ना। इसका मतलब ए पूर्ण रूप से किस में है, बी में, तो ए किसका सबसेट हो गया, बी का सबसेट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई, पहले तो ये बात बताइए कि ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है। कब कहलाता है, जब ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो, बी में विद्यमान हो। सबसेट के बारे में आपको समझ में आई होगी बात, 11वीं क्लास में ही आप पढ़ लेते हो। देखिए भाई, जैसे हम इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पर सबसेट की, समुच्चय की। सब बच्चे देखेंगे कि समुच्चय क्या होता है। देखिए बच्चों, ए समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान हो, बी में विद्यमान हो। बात क्लियर हो रही होगी कि ए का जो प्रत्येक अवयव है वो किस में विद्यमान होना चाहिए, बी में विद्यमान होना चाहिए। तो वो बन जाता है आपका ए सबसेट बी। इसका जो एग्जाम्पल है मैंने वहाँ दिया था, यहाँ और देख लीजिए आप लोग। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, ए आपका ए बी सी, ठीक है, एंड दूसरा दे दिया मैंने यहाँ पर, जैसे कोई ए डैश सेट दे दिया हमने, या बी दे दो इसका नाम। देखिए आप लोग, इसका नाम हमने बी दे दिया, बी सेट दे दिया, और बी सेट क्या दे दिया, ए बी सी एंड डी। अब आप खुद देखो, ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान है, बी में विद्यमान है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, ए सबसेट बी से इंडिकेट कर सकते हो। बताइए क्लियर है। तो उपसमुच्चय की परिभाषा क्या निकल के आई कि ए किसी समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहलाता है। कब कहलाता है, जब ए का प्रत्येक अवयव किस में विद्यमान होता है, बी में विद्यमान होता है, तो वो क्या होता है, आपका उपसमुच्चय होता है। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को बच्चों। एक बात बताइए आप लोग, थोड़ा समझिए, उपसमुच्चय की कुछ बातें हैं वो सुन लीजिए कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। क्लियर सी बात है। जैसे ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है वो भी 1 2 3 है। इसका मतलब ए सबसेट बी नहीं हो गया क्या, स्वयं का स्वयं भी क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। तो पहला रिजल्ट आपको समझ में आया कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का क्या होता है, एक उपसमुच्चय होता है। दूसरी बात, एक बात बताओ, रिक्त समुच्चय जो होता है ना, रिक्त समुच्चय वो सभी का क्या होता है, सबसेट। ये भी विशेष रूप से ध्यान रखें कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, उपसमुच्चय होता है। जो रिक्त समुच्चय होता है वो प्रत्येक समुच्चय का क्या होता है, आपका उपसमुच्चय होता है। फिर बात आती है परिमित समुच्चय के। परिमित समुच्चयों में उपसमुच्चयों की संख्या
कोई भी फाइनाइट सेट है और उसमें हमसे पूछा जाए बताइए कितने सबसेट बनेंगे, तो वो क्या बोलेगा आपको 2 की पावर n। फॉर्मूला क्या रहेगा आपका 2 की पावर n। तो ये बातें आपके सामने रखी गई कि उपसमुच्चय क्या होता है। क्लियर है? बिल्कुल जीरो लेवल की बात है कि सबसेट के बारे में खुद का सबसेट होता है। साथ में ये भी बात याद रखें कि जो रिक्त समुच्चय होता है सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। एंड किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर सबसेटों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 की पावर n होगी। क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब एक बात बताइए, आज का जो कंसेप्ट है वो हम इसी से रिलेटेड चलेंगे, सबसेट से रिलेटेड ही चलेंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक नाम सुना होगा आपने पावर सेट, कि पावर सेट क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए घात समुच्चय क्या होता है। देखिए घात समुच्चय, सभी बच्चे ध्यान देंगे। यदि S कोई समुच्चय है, S क्या है, कोई समुच्चय है, तब S के समस्त उपसमुच्चयों का एक समुच्चय। बात समझ में आ रही है? पावर सेट का मतलब क्या हुआ, S कोई क्या है आपका समुच्चय है, S के सभी उपसमुच्चयों का एक समुच्चय क्या कहलाता है, घात समुच्चय कहलाता है। मतलब जितने भी आपके सबसेट बनेंगे, जैसे S कोई सेट है और उसके जितने भी सबसेट बनेंगे उन सब सबसेटों का एक सेट जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, वो पावर सेट कहलाता है। जैसे सपोज करो, आप लोगों को छोटा सा एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा मैं। जैसे ABC अपन ने ले लिया, छोटा सा एग्जाम्पल, बिल्कुल छोटा एग्जाम्पल जिससे आपको समझ में आए। जैसे ऐसी कोई सेट ले लिया मैंने, उसमें अवयव है ABC, बोलो भाई। अब इसका पावर सेट बनाना है मेरे को, समझ में आ रही बात आपको? तो देखिए इसका पावर सेट, सबसे पहले तो खाली, पहला तो ये होगा कि नहीं होगा बताओ, पहले तो 5, इसको थोड़ा ऐसा लिख देता हूं, पहला तो 5। दूसरा देखो A सिंगल सेट, B, फिर देखो C, फिर दो का कॉम्बिनेशन AB, फिर AC, फिर BC, फिर क्या आएगा आपका BC, और फिर इसी के अंदर क्या आ रहा है आपके ABC, 3 को साथ ले लिया। आप खुद देखिए जितने भी इस सेट के सबसेट बन रहे थे, खाली तो है ही है क्योंकि रिक्त तो होगा ही, रिक्त तो हर हाल में होगा, किसी भी सेट का उपसमुच्चय रिक्त तो होगा ही होगा। फिर A B C, फिर AB AC BC और ABC। अब मैंने एक बात बताई थी, पता हो तो आपको, किसी भी सेट के अंदर उपसमुच्चयों की संख्या वो थी 2 की पावर n। मैंने क्या बोला था आप लोगों को, उपसमुच्चयों की संख्या क्या थी, 2 की पावर n। अब बताओ n का मान कितना है, 3, तो आपके सामने 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब आप समझ गए होंगे कितना हुआ बताओ। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 4, 8, कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बने, देख लीजिए आप लोग। तो मैंने क्या बोला, पावर सेट क्या होता है। पहली बात तो किसी भी सेट, क्या बोला गया कि कोई सेट है, उस सेट के जितने सबसेट बनेंगे उन सबसेटों का जो समुच्चय है वो पावर सेट कहलाता है। बात क्लियर हुई आप लोगों को कि पावर सेट क्या होता है। सुनिए ध्यान से, किसी भी सेट के सबसेटों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 की पावर n होती है। क्लियर सी बात है। तो आपको पावर सेट के बारे में पता चला, क्लियर है बिल्कुल, कोई डाउट थोड़ी है इसके अंदर। तो आप इसे देख लीजिए आप ढंग से पावर सेट के बारे में। इसके लिए एक रिजल्ट लिख लेते हैं। यदि कैपिटल A में, समुच्चय कैपिटल A में, यदि समुच्चय कैपिटल A में स्मॉल n अवयव है तो उपसमुच्चयों की संख्या टू की पावर n होती है।
मतलब कोई भी आपका सेट है, सपोज कीजिए समुच्चय ए है, उसमें n अवयव है, तो जो सबसेटों की जो संख्या होती है वो क्या होती है आपकी 2 की पावर n होती है। मतलब किसी भी सेट की यदि पावर सेट उपसमुच्चय की नहीं, मैंने उपसमुच्चय का तो पहले लिखा दिया, ये लाइन हटाओ है, तो क्या लिखोगे, यदि समुच्चय ए में स्मॉल n अवयव है तो पावर ऑफ, है ना, तो P ऑफ A कितने बनेंगे, P ऑफ A में अवयवों की संख्या, बात वही हो गई, बराबर 2 की पावर n। बात समझ गए ना, अवयवों की संख्या कौन होगी, सबसेट ही तो होंगे वो। तो सिंपल सी बात है, किसी भी पावर सेट के अंदर अवयवों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर n होती है। तो बताओ भाई, पावर सेट के बारे में मैंने आपको कुछ बातें बताई। पहले तो सबसेट बताया कि सबसेट क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने ये बताया खुद का सबसेट होता है। दूसरा मैंने एक बात कही आपसे पता हो तो, कि जो रिक्त समुच्चय होता है ना, वो सभी का क्या होता है, सबसेट होता है। ये बात भी बिल्कुल क्लियर हो गई। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर आपके सबसेटों की जो संख्या होती है वो 2 की पावर n होती है। पावर सेट क्या होता है कि किसी भी सेट के जितने सबसेट बनेंगे उन सबसेटों का एक समुच्चय जो होता है वो क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। बच्चों ध्यान देंगे, किसी भी पावर सेट में अवयवों की संख्या वो होती है आपकी 2 की पावर n होती है। एक बात याद रखना, मैं आपसे कह देता हूँ, जो भी बच्चे इसकी क्लास लें, उम्मीद करना मैं आपकी तैयारी में काफ़ी कुछ हेल्प करूँगा। एक और बात आपको मैं बता दूँ, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं ले रहा इसका, और आप अच्छे से जानते हो कोई भी क्लास ली जाती है तो मेहनत उसके पीछे ज़रूर होती है। तो इसलिए आप लोगों का यही सपोर्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करें, अपने साथ के जो भी बच्चे हैं उनके पास वीडियो को शेयर करें। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लें, और वीडियो को जब आप देख लो उसके बाद आपको जो भी है अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें और कमेंट भी करें। ये सारी चीज़ों से मुझे क्या मिलता है, मुझे ये मिलता है कि बच्चों को मेरे द्वारा जो कंटेंट दिया जा रहा है वो पसंद आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये होती है, और उससे और भी ज़्यादा बेटर मुझे करने की या ज़्यादा बेटर कंटेंट आपके पास पहुंचाने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस बात पर थोड़ा गौर रखा किया करो, ठीक है। अब देखिए, अब ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और समझाता हूँ आपको। तो पहली बात तो एक और चीज़ है इसके अंदर, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं अपन। चलो चलिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि समुच्चय ए में 6 अवयव है, एग्जाम्पल ले लिया मैंने बहुत जीरो लेवल का। यदि समुच्चय ए में 6 अवयव है, समझ रहे हो मेरी बात को? यदि समुच्चय ए में 6 अवयव है तब नंबर ऑफ P ऑफ A, तब मैं अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। बोलिए। मतलब सिंपल सी बात है, कोई सेट है A और उस सेट के अंदर क्या है, 6 अवयव है। तब हम बात करेंगे कि बताइए इसके पावर सेट में अवयवों की संख्या क्या होगी, ये पूछना चाह रहा है ये। तो एक बात बताइए, आप लोगों ने पढ़ा था, आप लोग ये जानते हो, पता हो तो अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था आपने कि किसी भी सेट के अंदर यदि ए कोई सेट है, ए कोई समुच्चय है तो जिसमें ए कोई समुच्चय है जिसमें स्मॉल n अवयव है, तो नंबर ऑफ P ऑफ A ये कितना होता है, 2 की पावर n होता है। कितना होता है भाई, 2 की पावर n। अब बताओ n का मान कितना है, n का मान कितना दे दिया आपको, याद करो, दे रखा है ना पहले से। बताओ कितना दे रखा है n का मान, n का मान दे रखा है 6।
कितने अवयव थे? 6। देखो तो इसे सोल्व कर लो। 2 की पावर 6 आप जानते होंगे कितना आता है? 64। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने क्या बोला कि कोई क्वेश्चन दे दिया और उसके अंदर दे दिया है उस सेट के अंदर कितने अवयव है, आपके 6 अवयव है, और आपसे पूछा गया बताइए इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या क्या होगी। तो फिर आपको घात समुच्चय में अवयवों की संख्या का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और वो क्या होता है? 2 की पावर n होता है। क्लियर है? बिल्कुल इन चीज़ों के बारे में दिमाग में बिल्कुल फिक्स रखिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, और मैं क्वेश्चन लेता हूँ इसी के बारे में। तो देखिए आप लोग बच्चों, इसे देख लो पहले तो एक बार तसल्ली से आप देख लीजिए, इसके बाद और क्वेश्चन लेता हूँ मैं। आपके लिए क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं, तो इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान दें। एक सिंपल सा फॉर्मूला है 2 की पावर n, इसी को यूज़ करना है। अब इसमें कुछ कठिनाइयाँ आती है क्वेश्चन में, वो क्या आती है वो देखिए। नेक्स्ट, यदि समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है। अगला क्वेश्चन, यदि समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है। मैंने क्या बोला? यदि समुच्चय ए रिक्त समुच्चय है, तब n ऑफ p में बात समझ रहे हो? यदि कोई समुच्चय ए है वो रिक्त समुच्चय है, और तब बताइए कि उसके पावर सेट में कितने अवयव होंगे, ये बात कहना चाह रहा है वो। तो एक बात बताओ, सबसे पहली बात तो क्लियर है? दिया क्या है? जिसमें अवयवों की संख्या 0 है। भाई जब रिक्त समुच्चय है तो इसका मतलब अवयवों की संख्या क्या है? 0 है कि नहीं? एक बात बताओ, कोई भी सेट है और वो खाली है, इसका मतलब अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 0। अब अवयवों की संख्या 0 हो गई तो नंबर ऑफ पी ऑफ ए की बात करूं मैं, अर्थात जो पावर सेट है उसमें अवयवों की संख्या की बात करूं तो 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 0। तो आपके सामने आ गया कि इसमें पावर सेट के अंदर जो अवयव होंगे वो कितना होगा? 1 होगा। बात समझ में आ रही होगी आपको? आपको फॉर्मूला बिल्कुल दिमाग में रखना है और कुछ नहीं करना। बताइए, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखोगे तो बिल्कुल इजी हो जाता है। एक बात मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि 500 क्वेश्चन 250 क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो और आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो वो बड़ी दिक्कतें हैं, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है कि आपका पहले पूरा का पूरा थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए, उसी के बाद क्वेश्चनों पर चलो। जब क्लियर ही नहीं है अपने पास टॉपिक और हम क्वेश्चनों पर जूझ रहे हैं तो फिर वो बेकार चीज़ है। हाँ, हो सकता है कि उस समय जब टीचर समझा रहा है तो क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन आपको उसके पीछे का बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं पता, तो फिर बड़ी दिक्कत है, रटने वाला सवाल हो जाएगा और रटते रटते अपन कहाँ तक पहुँचेंगे। मैंने बोला पूरे सिलेबस के अंदर, मैंने आपको क्लियर कर दिया था, पूरे सिलेबस के अंदर 70% आपको समझना है और 30% बिल्कुल रटना है। उसमें तो आपको कहीं भी कोई दो राय नहीं है, सीधा सीधा आपको डिट्टो एज इट इज रिजल्ट याद रखने हैं। लेकिन ये नहीं हो जाए 70% रटना और 30% समझना, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप भी समझते हो याद करना बहुत जटिल काम होता है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मिक्सअप हो जाता है, भूल जाते हैं, सस्पेंस रहता है उसमें। और जब आपने मैथ्स देखी होगी, डिफरेंशियल आपने सोल्व कर लिया, कंप्लीट आप पे डिफरेंशियल आता है, और जब आपने तैयारी नहीं की, केवल रिवीजन किया, उसमें भी पूरी सवाल नहीं निकाले, तो भी आप बैठते हो क्वेश्चन करने तो आप निकाल लेते हो क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर है। ये बात याद रखना इस बात को। और जो रटी हुई चीज़ होती है वो कुछ ही चीज़ें आपके दिमाग में रटी हुई रहती है, पूरा सब कुछ नहीं रहता, कुछ आइडिया कुछ समझ के साथ आप याद रखते हो। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा और जटिलता की ओर आते हैं क्वेश्चन में हम। सुनो भाई,
जो क्वेश्चन है ना अगला, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा कठिन है, समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान देंगे, यदि कैपिटल ए नहीं, यदि P ऑफ ए समुच्चय कैपिटल ए का घात समुच्चय है, का घात समुच्चय है, मतलब P ऑफ ए जो है आपका वो क्या है, आपका समुच्चय ए का घात समुच्चय तथा ए एक रिक्त समुच्चय है, तथा ए एक रिक्त समुच्चय है, मतलब जो ए दे रखा है वो क्या है आपका रिक्त समुच्चय है, तब समुच्चय P ऑफ ए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 बोलिए में अवयवों की संख्या है, अवयवों बात समझ रहे हो आप लोग? आप लोगों को ये बोला गया कि बताओ इसमें अवयवों की संख्या क्या होगी। सब बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ कि इसमें बताइए अवयवों की संख्या क्या होगी। तो सुनिए ध्यान से, थोड़ा समझने की कोशिश करना, तब जाके समझ में आएगा क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले तो ये बात बताइए ए क्या है। ए आपको दे रखा है रिक्त। तो देखिए सोल्व करते हैं हम, थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये गिवन है आपको, ए क्या है, एक रिक्त समुच्चय है। ए क्या है, रिक्त समुच्चय है। अब जब ए रिक्त समुच्चय है बच्चों, तो विशेष रूप से ध्यान देंगे आप लोग कि पावर ऑफ हम बात करें तो P ऑफ ए में अवयवों की संख्या, तो इसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या, यही बोलूँगा ना मैं। तो नंबर ऑफ P ऑफ ए कितना आएगा, 2 की पावर 0 अर्थात कितना आएगा 1। आएगा कि नहीं आएगा बता दो आप लोग। पहले तो इस बात को क्लियर किया। अभी तो सवाल किया था आप लोगों ने बच्चों, ए रिक्त समुच्चय तो 2 की पावर n 2 की पावर 0 1 हो गया। अब एक बात बताना आप लोग, यहाँ पर जब मैं इसकी बात करूँगा तो किसकी, इसकी देखो P मजला ब्रैकेट P ऑफ ए की, आप खुद भी जान रहे होंगे कितने अवयव होंगे, 2 की पावर 1 होगा, क्योंकि 1 अवयव है ना इसके अंदर कितने अवयव है 1, तो कितना आ गया समझ के 2। अब सुनिए, ये पूरा एक अवयव लेके चलेगा, तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 2। तो बताओ P मजला ब्रैकेट P ऑफ ए बराबर 2 की पावर n अर्थात 2 की पावर 2, कितना आ गया 4। और अब ये पूरे में अवयवों की संख्या कितनी है 4। तो बताओ P देख सकते हो इसमें कितने होंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, तो ये कितना आ गया 16। बात समझने की कोशिश करना, कई बार बच्चा गलती कर जाता है थोड़ा सा समझने के चक्कर में। बात यहाँ समझना, ए रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है तो हम जानते हैं अच्छे से ए में कितने अवयव होंगे 0, और जितने अवयव होते हैं अर्थात 2 की पावर n उसमें पावर सेट में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है, तो 2 की पावर 0 का मतलब 1। तो बताओ जब ए सेट है तब क्या होगा, उप समूह मतलब घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी है आपकी, वो है 1। जब मैं बात करूं कि ये जो घात समुच्चय है वही क्या बन जाए अवयव, अर्थात ये वाला पूरा, इसमें अवयवों की संख्या कितनी है 1। तो बताओ एक अवयव है तो इसका मतलब इसके कितने अवयव होंगे 2 की पावर 1 होंगे।
जब ये 2 आ गया तो बताओ इसको मानूंगा पूरा सेट तो 2 की पावर 2 हो गया। अब इसे मानूंगा तो कितने आएंगे, 4 अवयव, तो 2 की पावर 4 हो गया। समझ में आ गई होगी बात। यदि थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग तो आपको समझ में आ जाएगी बात। बोलो भाई। तो डायरेक्टली ये पूछा जा चुका है, 4 ऑप्शन दे दिए थे इसमें, 0, 1, 4 और 16। इसी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था, एक तो 0 दे दिया, एक दूसरा ऑप्शन दे दिया 4, तीसरा ऑप्शन दे दिया 16 और चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ पहले तो, कि आप लोग समझ सकते हो कि पावर सेट को किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। बिल्कुल, अरे सिंपल क्वेश्चन होते हैं ना, वो नहीं आते हम पे। पूरे पेपर में लगभग ये मानो 2-5% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो जिस बच्चे ने पढ़ाई की है तो वो पेपर खुलते ही उसे नज़र आ जाएंगे। 2-5 क्वेश्चन ध्यान रखना। इसके बाद के जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हल्का सा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पेपर जब बनाया जाता है तो ये नहीं बनाया जाता कि पूरा ही हार्ड बना दिया जाता है, पेपर भी एक लेवल के हिसाब से तैयार किया जाता है। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें आप लोग कि आपका बेसिक पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए, ये बात याद रखना। देखा जाए तो आप लोग नोट सोच के देखो कि आपको सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम देनी है और इस सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाओगे 10th लेवल के बच्चों को, 9th 10th को आप पढ़ाओगे, 10th लेवल तक पढ़ाओगे। सोचिए आपको 10th लेवल की चीज़ें भी पता होनी चाहिए, अर्थात यही कहा जाता है। और इन चीज़ों आपको यदि देखा जाए तो आज से पहले देखो, पहले तो ऐसा होता था लेकिन अब तो क्या करने लग गए, ग्रेजुएशन भी देने लग गए, काफ़ी चेंजेस कर दिया। पहले आपने देखा हो तो NCERT ऐसा तो अब भी है लेकिन थोड़ा सा लेवल बढ़ा के हैं पेपर, जैसे 11वीं-12वीं का जो भी पार्ट आता है थोड़ा सा अच्छे लेवल पर आता है। जैसे अपन बात करें तो मैं बात करूं यहाँ पर कि NCERT और आपकी जो BSc ग्रेजुएशन की जो बुक है JPS, इन सबको मिलाकर के यदि कोई बच्चा पढ़ता है तो हर हाल में उसका क्वेश्चन कवर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, 11th-12th में थोड़ा सा एडवांस ज़रूर पढ़ना पड़ता है, BSc में नहीं पढ़ना पड़ता। मैं बार बार कह रहा हूँ, BSc में आपकी जो बुक है वही सर्वोपरि है, उससे 90% क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ये बात याद रखना। ग्रेजुएशन में अभी पिछले साल सेकंड ग्रेड में एक यूनिट जो थी आपकी, मतलब एक ग्रुप थ्योरी था, उसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस किया गया, थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन पूछा गया, बाकी तो आपको वही क्वेश्चन हैं जो सरफेस से पूछे गए थे। 11th-12th में ज़रूर है कि वो सरफेस से पूछते नहीं हैं, उसमें ज़रूर दिमाग लगाने वाली ज़्यादा बात होती है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो देख सकते हो पावर सेट के बारे में मैंने जो भी आपको लिखाया है, इस क्वेश्चन को देख लीजिए, थोड़ा बहुत आप देखें भाई इसको, जिससे फिर कुछ रिजल्ट लिखाएंगे जो इस पावर सेट से रिलेटेड ही होंगे हमारे। घात समुच्चय पर आधारित कुछ रिजल्ट पढ़ते हैं अपन। देखिए घात समुच्चय पर आधारित कुछ रिजल्ट है, तो हेडिंग बना लीजिए, घात समुच्चय पर आधारित परिणाम। घात समुच्चय पर आधारित परिणाम। देखिए सभी बच्चे, यदि स्मॉल a कोई सेट है, उसमें n अवयव वाला समुच्चय है, माना स्मॉल n अवयवों वाला समुच्चय कैपिटल A है। हमने लेट कर लिया कि स्मॉल a अवयव मतलब स्मॉल n अवयवों वाला जो समुच्चय है वो क्या है, आपका कैपिटल A है। अब इसमें रिजल्ट की बात करूँ तो सब बच्चे देखेंगे, हम पहला रिजल्ट की बात करते हैं तो पावर सेट में
कितने अवयव होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करूँ तो फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। हमेशा याद रखो कि कोई भी सेट है और उसके पावर सेट में अवयवों की संख्या की बात करूँ मैं तो कितना होगा, 2 की पावर n होगा। बिल्कुल दिमाग में फिक्स करते चलिए, जितना ज़्यादा आप टॉपिक के बारे में इंटरेस्ट लेते जाओगे, पढ़ते जाओगे, उतना क्लियर होता चला जाएगा। दूसरा, यदि दूसरे रिजल्ट की बात करूं तो मैं a और b आपस में बराबर है। एक बार बताओ, दो सेट है जो जिनमें अवयवों की संख्या बराबर है, तो उनके पावर सेट में भी अवयवों की संख्या बराबर होगी, क्योंकि पावर सेट में भी अवयव वही है जो उसके उपसमुच्चय बन रहे हैं अवयवों की। अरे 2 की पावर n ही तो था, तो इसमें भी 2 की पावर n होगा, इसमें भी 2 की पावर n। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ पावर सेट बराबर होगा नंबर ऑफ इसके पावर सेट में अवयव। समझे कि नहीं समझे, पहले तो ये बता दो मेरे को। इसको हटाता हूँ मैं, एक सेकेंड रुक जाओ। P ऑफ A बराबर P ऑफ B, बिल्कुल सही है। इसमें और इसमें अवयव बराबर है, तो इसका मतलब इसके जितने भी पावर सेट बनेंगे उपसमुच्चय के जो, मतलब इसका जो पावर सेट बनेगा और इसका जो पावर सेट बनेगा बराबर होगा। और जब इनके पावर सेट बराबर है तो सेट बराबर होंगे, रिवर्स भी ले लिया अपन ने। दूसरी बात यहाँ पर, तीसरी, A आपका इंटरसेक्शन B, ध्यान से सुनो, A इंटरसेक्शन B मतलब A इंटरसेक्शन B का जो पावर सेट होगा वो बराबर होगा किसके, बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई, वो बराबर होगा पावर ऑफ A, मतलब सॉरी A का पावर सेट इंटरसेक्शन B का पावर सेट। याद रखें हमेशा, A इंटरसेक्शन B का जो पावर सेट होगा वो A का पावर सेट इंटरसेक्शन B का पावर सेट के बराबर होगा। क्लियर है। एक और चीज़ है, इसका लास्ट रिजल्ट वो क्या है कि A का पावर सेट यूनियन B का पावर सेट सबसेट किसके होगा, पावर सेट किसका, A यूनियन B का। ये कुछ रिजल्ट है। कई बार क्या होता है, इन रिजल्टों से रिलेटेड कुछ बातें आपके क्वेश्चन में आ जाती है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए। बिल्कुल इन चीज़ों को आप ध्यान रखें, नोट कर लें इनको, कि कोई भी ए सेट है n अवयव वाला तो कितना उसमें अवयव होते हैं पावर सेट में, 2 की पावर n। a बराबर b है तो उसके पावर सेट भी बराबर होंगे। a इंटरसेक्शन b का पावर सेट A का पावर सेट इंटरसेक्शन B का पावर सेट आपस में बराबर होंगे। A का पावर सेट यूनियन B का पावर सेट सबसेट होता है A यूनियन B का पावर सेट का। क्लियर है। बिल्कुल, हमने कोई बात नहीं की फालतू की आज आपसे, केवल और केवल एक चीज़ बात की, हमने एक कंसेप्ट लिया पावर सेट, उस पावर सेट के बारे में हम एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। अगली जो क्लास लूँगा मैं, अभी तो इसी के बारे में बात कर रहा हूँ, अगली जो क्लास लूँगा उसके अंदर मैं बात करूँगा किसके बारे में, जैसे समुच्चय से, जो समुच्चय का जो बीजगणित है, अलजेब्रिक है उसका, तो बीजगणित के बारे में बात करेंगे। समुच्चय जैसे वर्ग सम नियम है, डिमॉर्गन नियम है, इन सब नियमों के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान रखें। देखिए, धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। आप जो भी तैयारी कर रहे हो करते रहें। बाकी ये बात बिल्कुल सही है, आप भी समझ सकते हो। सोच के चलें कि जो ये डिपार्टमेंट, संस्कृत डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी लग रही है, इसमें पद कितने हैं उससे कोई मतलब नहीं है, इसमें से एक सीट आपकी होनी चाहिए। ये बात आपके दिमाग में फिक्स कर लीजिए कि एक सीट हमारी होनी चाहिए, बस आपको एक से मतलब है। जितनी ज़्यादा वैकेंसी होती है, ध्यान रखना, उतना ही ज़्यादा कंपटीशन होता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। जैसे वैकेंसी ज़्यादा दिखती है उधर बच्चा ज़्यादा तैयारी करता है, ध्यान रखना। और जब ज़्यादा वैकेंसी में तैयारी करता है तो कम वैकेंसी वाली जो तैयारी है वो केवल एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, और जो अच्छी तैयारी कर जाता है वो इसमें निकल जाता है। बात समझ रहे हो मेरी बात को। एक बार बताओ, कई जगह 3-3 4-4 पोस्टें ही आती है, उसमें भी तो सेलेक्ट होते हैं बच्चे, क्योंकि उन पोस्टों को देख करके आधे से ज़्यादा बच्चे तो तैयारी नहीं करते। तो ये बात विशेष रूप से ध्यान रखें, पूरी जान लगा दें और ढंग से मेहनत कीजिए, जिससे आपको 100% सक्सेस मिले। ठीक है भाई। तो ये पावर सेट मैंने आपको बताया, और कल मैंने उसके बारे में बताया था, आपको पता हो तो। किसके बारे में बताया था, याद है? हैं? मैंने आपको बताया था कि 2 परिमित समुच्चय हो, 3 परिमित समुच्चय हो, तो उनके लिए हमने फॉर्मूले ड्रॉ किए थे, वैनारिक के माध्यम से क्वेश्चन किए थे। तो आपको क्या करना है, और भी क्वेश्चन ट्राई करो। तो जैसे बीएससी की भी बुक आती है, आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करो, उसमें सेट थ्योरी है, वहाँ से ले सकते हो क्वेश्चन, ऐसे और क्वेश्चन ले सकते हो। ठीक है।
तो आप उस कंसेप्ट से को और क्लियर कर सकते हो क्वेश्चन करके। ठीक है भाई, और भी कोई डाउट आता है तो मैं ज़रूर आपको, जैसे ये सेट्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक एक मेरा जितने टॉपिक मैंने करवाए हैं सभी टॉपिकों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जिससे आपको बिल्कुल रिवीजन हो जाएगा टॉपिक का, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और मैंने बोला आपको कि मन लगा के पढ़ें और सोचें, गवर्नमेंट जॉब से बेस्ट कुछ नहीं है, सब कुछ आप नज़रअंदाज कर दो, ओनली एक ही उद्देश्य रखें, क्या कि मुझे गवर्नमेंट लगना है। आप गवर्नमेंट लगोगे कितनी चीज़ें सुधरेगी ये देखें। पहले तो सबसे पहले तो आपके पास एक सबसे बड़ी चीज़ आएगी, वो क्या आएगी, यदि आप गवर्नमेंट होते हो तो आपका तो नाम रोशन होगा ही होगा, साथ में आपके पेरेंट्स का भी होगा। उनकी उम्मीदें, उनके जितने भी अरमान हैं वो सारे पूरे होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। हर कोई ये सोचता है कि मेरा लड़का या मेरी लड़की हर हाल में अच्छे पद पे पहुँचे और एक स्टेबल जॉब करे। नहीं समझे आप मेरी बात को? एक टेंशन नहीं बनी रहे कि कोई आज हर साल टेंशन हो जाए बच्चे के कि पता नहीं बिजनेस क्या है क्या नहीं है, कई सारी चीज़ें हैं। एक स्थायी जॉब होनी चाहिए आपकी, अर्थात आपकी जो नौकरी है वो पाने के बाद आपके माइंड में ये स्टेबल हो जाता है कि हाँ हमें अब इसकी टेंशन नहीं है, वर्क तो करना है, वर्क तो हर जगह करना है। तो ये बात आप समझ सकते हो और आपको तैयारी करनी है बस, और कोई उद्देश्य नहीं, केवल और केवल गवर्नमेंट जॉब की बात करनी है। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। कल अपन बात करते हैं अगले लेक्चर में, अगली क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।